बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हमें प्रतिदिन बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। इन चीजों को देखने के बाद हमारे मन में कोई ना कोई विचार आता है। हम इन विचारों को किसी को बताते हैं और वो सुनकर अपने विचार या भाव हमें बताते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार बताते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में शाही पनीर और बटर नान पसंद है। पहले चित्र में 2 लड़कियां खड़ी हैं लेकिन कुछ बात नहीं कर रही हैं इसमें, अर्थात ये भाषा नहीं है। दूसरे चित्र में महिला ने बोलकर लड़के से उसकी पसंद पूछी है और लड़के ने सुनकर उसका जवाब दिया है, यही भाषा है। तीसरे चित्र में आदमी ने पत्र में लिखी बात पढ़कर समझी है, ये भी भाषा है। तो इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा समझते और समझाते हैं, है ना। बातों के द्वारा हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने विचार उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं और उनकी बातें हम समझ रहे हैं। ठीक है, बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की बात सुनकर समझने का साधन भाषा है। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। बोलकर अपने विचार बताना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। दिए गए चित्र में नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं एवं लोग उनकी बात सुनकर समझ रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, लिखकर अपने विचार बताना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। चित्र में अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। विशेष इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए भाषा होती है। यदि मानव की एक भाषा है तो जीव जंतुओं की भी कुछ भाषाएं हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं, जिसे वे आपस में समझ सकते हैं। मानव उनकी बोली समझने में असमर्थ है। काऊ काऊ, म्याऊ म्याऊ, भों भों, टरटा, ठीक है, ये इनकी अपनी भाषाएं हैं, है ना। और चिड़िया अपनी भाषा में बोलती है, बिल्ली अपनी भाषा में बोलती है, कुत्ता अपनी भाषा में बोलता है और मेंढक अपनी भाषा में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा है। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है, लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने भाषा के बारे में जाना, तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।